Hi everyone, this is Bhumika. Welcome or welcome back to my channel. So this is the second video of our 75 days journey to SSC CGL and it is about parts of constitution. So we'll learn about the parts. तो parts क्या होते हैं कि जो हमारे articles हैं उनको सबको अलग अलग parts में divide कर रखा है. ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा कितने आर्टिकल्स कौन से पार्ट में आते हैं और जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे देयर वर 22 पार्ट्स बट नाउ देयर आर 25 पार्ट्स. तो ये भी आपको याद करनी है. अब हम सबसे पहले इसकी ट्रिक देखेंगे कि हम इसको याद कैसे रखें. तो ये एक ट्रिक है जो कि आप देख सकते हो, मैंने लिख रखी है सबसे लेफ्ट साइड में. यहाँ से स्टार्ट होती है ये और ये है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US एंड UP. मीट शाम राम फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स. कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे. अगर आप सोचो कि सारी ट्रिक्स आपको एकदम लॉजिकल मिल जाए और ऐसा कुछ हो जाए, नहीं. मैंने भी ये कहीं से पढ़ा था और मैं भी मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से पढ़ा था ये, और लेकिन मैं भी आगे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसको रोज़ पढ़ेंगे ना इस पूरी लाइन को तो हमें हो जाती है वो याद और इजी भी रहता है. फिर अगर मान लो कोई भी पार्ट आ रहा है, वैसे तो आप अगर इसको रोज़ रोज़ देखोगे रोज़ रोज़ पढ़ोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा. जैसे ज़्यादातर ये पूछा जाता है फंडामेंटल राइट वाला कौन से पार्ट में है, पंचायत वाला कौन से पार्ट में है, तो आपको जब जब पढ़ोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी चीज़ें. लेकिन ना भी हो अगर तो आप फटाफट ये ट्रिक जो है यहाँ से पूरी नीचे तक लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में और फिर आपको वो एटलीस्ट आप अपने वो दो मार्क्स हैं वो आप ले पाओगे, है ना. तो चलो पहले दोबारा से एक बार इसको देखते हैं. यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US एंड UP. मीट शाम राम फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक. तो मैंने ये अंडरलाइन क्यों कर रखा है, C के नीचे अंडरलाइन F के नीचे अंडरलाइन, कि इनका जो फर्स्ट ये लेटर है ना उससे आपका जो भी पार्ट है किस चीज़ में उसकी डीलिंग है वो आप देखोगे. जैसे U है, अब जो U है आप पार्ट नंबर 1 जिसमें आते हैं ये सारे हैं आपके आर्टिकल्स. ठीक है, तो पार्ट जो 1 है उसमें आते हैं आर्टिकल्स 1 to 4 और वो डील करते हैं आपके टेरिटरी ऑफ इंडिया, उनकी एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट या फिर फॉर्मेशन, कोई नई स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है तो इसमें आता है ये. देन आपका है पार्ट नंबर 2 दैट डील्स विद सिटीजनशिप. देन आता है पार्ट नंबर 3, इसमें होते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, और ये आता है, ये आर्टिकल्स हैं आपके 12 से 35. अब देखो, अब मान लो कि आपसे पूछ लिया किसी ने कि भाई जैसे आज UPSC का पेपर था और उसमें आया था कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो कौन से आर्टिकल में है. वैसे तो उन्होंने जो ऑप्शंस थे वो सारे इसके बीच के दे रखे हैं, पर मान लो कभी कभी एलिमिनेशन अगर लगाना हो तो कोई तो आर्टिकल दे दिया 12 से पहले का, कोई दे दिया 35 के बाद का, वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, है ना. तो खाली केवल इसके बीच का ही आएगा. तो आपको ये थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ आपने जब पढ़ लिया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो 12 से 35 के बीच में है तो आप वैसे ही यू विल बी एबल टू टिक एंड एलिमिनेट द ऑप्शंस एज वेल. उसके बाद आता है आपका पार्ट नंबर 4 जिसमें आते हैं आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक, और इसमें आपके होते हैं DPSP. ठीक है, DPSP आता है इसमें, जिसमें सारी जो भी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी है वो आपके सारे इसमें कवर होंगे. और पार्ट 4 का ही एक जो सेकंड जो पार्ट है इसका, दैट इज पार्ट 4A, उसमें आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, और इसमें जो आपका आर्टिकल है वो है 51A. 51A के बारे में इसमें बात की गई है. उसके बाद आपका आता है पार्ट नंबर 5 जिसमें लिखा गया है सारी जो भी यूनियन से रिलेटेड चीज़ें हैं, दैट इज़ द गवर्नमेंट और ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ PM मिनिस्टर प्रेसिडेंट एट्सेट्रा जो भी हैं ये उनके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है. पार्ट नंबर 5 में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसमें 52 से लेके 151 तक आर्टिकल्स इंक्लूडेड है. अब इसमें क्या है ना, पार्ट 5 में अलग अलग आपके चैप्टर्स हैं, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4. इसमें क्या है कि जो चैप्टर 1 है उसमें आते हैं आपके आर्टिकल 52 से लेके 76 तक. ठीक है, और इसमें जो बात की गई है वो की गई है एग्जीक्यूटिव की. एग्जीक्यूटिव मतलब कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव पावर है, इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, या फिर इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट की जो कि बहुत पूछी जाती है, जो कि आती है आर्टिकल 61 में.
और वाइस प्रेसिडेंट है और उनकी पावर्स हैं, उनके इलेक्शंस हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो इन सब के बारे में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बारे में जो इसका चैप्टर 1 है उसमें बात की गई है। देन जो चैप्टर 2 है वो आपका आता है आर्टिकल नंबर 79 से लेके 116 और में नहीं 116 नहीं 122 तक, ठीक है, 79 से लेके 122 तक। और इसमें आपकी बात की गई है पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन है, लोकसभा का कॉम्पोजिशन है, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ड्यूरेशन होती है, जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। उसके बाद जो भी स्पेशल एड्रेस होता है प्रेसिडेंट को, सॉरी प्रेसिडेंट से, ओथ्स एंड अफर्मेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं आर्टिकल 79 से लेके 122 तक और चैप्टर 2 में पार्ट 5 के। देन आपका आता है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ, देन फिर आता है चैप्टर नंबर 3 आपका। चैप्टर नंबर 3 में आपका केवल एक ही आर्टिकल है, दैट इज़ 123, और इसमें आती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये 123 इंपॉर्टेंट भी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देन आपका आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपका आता है द यूनियन जुडिशरी, और इसमें आता है आपका 124 से लेके 144 आर्टिकल तक, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें होती हैं कि जो इवन जो लीव अपील भी होती है ना सुप्रीम कोर्ट से, वो भी इसमें आती है, ठीक है। जो जुडिशरी के बारे में जितनी चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वो सारी इसमें आती हैं, किसमें, चैप्टर नंबर 4 में। सॉरी, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 बताया था ना अभी, हाँ चैप्टर नंबर 3 बताया था मैंने, जिसमें आता है आर्टिकल नंबर 123, जिसमें आती है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। चैप्टर नंबर 4 में 124 से लेके 144 तक आर्टिकल्स होते हैं और यूनियन जुडिशरी के बारे में जिक्र होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आपके केवल 2 ही आर्टिकल्स होते हैं, 148 से लेके 149 तक, ठीक है। और इसमें जो जिक्र होता है वो होता है कैग का, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने कल वाली वीडियो में आपसे पूछा था कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, और आज हमने देख लिया कि कैग की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बारे में जिक्र होता है 148 और 149 आर्टिकल में, ठीक है। उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं, इन सब के बारे में। तो ये हमारे डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, और जो पार्ट 5 है उसके हमारे पास 5 ही चैप्टर्स हैं, और मैंने सारे इसमें कवर कर दिए हैं। आई होप इट मेक्स सेंस। उसके बाद जाते हैं हम पार्ट नंबर 6 में, जो कि होता है स्टेट के बारे में, ठीक है। जो भी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनती है उसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, हाई कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, मतलब जो जो हमने यूनियन के बारे में पढ़ा है ना अब तक पार्ट नंबर 5 में, वो सारी चीज़ें होती है पार्ट नंबर 6 में। और इसके आर्टिकल्स होते हैं 152 से लेके 237 तक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर, सॉरी नॉट आर्टिकल, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट थी उससे उसको रिपील कर लिया गया है, ये ऐसे इसको किया गया है, ठीक है। वैसे जो था इसमें था आर्टिकल 238, ठीक है। और ये था जो पार्ट बी में जो आती हैं फर्स्ट शेड्यूल में जितनी स्टेट्स थी उनका जिक्र था इसमें आर्टिकल 38 में, और इस पार्ट को जो है रिपील कर लिया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ओके। देन आपका आता है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में आपके आते हैं तीन आर्टिकल, सॉरी हाँ लिख रखा है ना, हाँ 239 से लेके 242 तक। और इसमें जो जिक्र किया गया है वो किया गया है यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है। आप देखो, आप जैसे जैसे इनको पढ़ोगे ना एक बार में कोई भी चीज़ आपकी याद नहीं होती है, लेकिन हाँ जब जब आप इसको पढ़ोगे आपको वो चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी, और मतलब याद होती जाएंगी वो चीज़ें। ज़्यादा याद करने ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए हैं याद करने और बस आज ही याद करनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम के साथ आपको धीरे धीरे हो जाएगा। पार्ट नंबर 9 आता है पंचायत, डील्स विद द पंचायत, इट्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारी चीज़ें। तो 243 से लेके 243 ओ, ये ओ है। 9A म्यूनिसपैलिटी, वही सेम जो पंचायत की थी ऊपर सब यहाँ होंगी, 243 पी से
243 ZG, ठीक है, 9A में आती है ये ऐसे क्या है MM। देन पार्ट नंबर 10 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पार्ट नंबर 11 सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ओके। उसके बाद आपका आता है पार्ट नंबर 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल, मतलब जितने भी होते हैं कि जो आपकी रिवेन्यू होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फाइनेंस कमीशन जो है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारे आते हैं आपके पार्ट नंबर 12 में। और ये आर्टिकल है 264 से लेके 300A। देन आपका है 13, दैट इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो भी विद इन इंडिया होता है, ठीक है। देन आपका पार्ट नंबर जो 14 है, पार्ट नंबर 14 आपका आता है जो सर्विसेज होती है अंडर यूनियन एंड स्टेट। इसमें आर्टिकल है 308 से लेके 323 तक। इसमें जो भी मतलब मान लो कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, उनकी जो रिक्रूटमेंट है, कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारी होती है ना, पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, वो सारी चीज़ें होती है हमारी इसमें। तो देख लो आप लोगों की भी जो रिक्रूटमेंट होगी ना, वो इसके तहत ही उसकी वो निकलेगी, रिक्रूटमेंट निकलेगी। देन आता है 14A ट्रिब्यूनल्स, 15 इलेक्शंस। अब देखो इलेक्शंस के बारे में ना बार बार पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है इलेक्शन का, कौन सा। तो आपने अगर 14A में पढ़ लिया कि 323A से 323B यहाँ तक, सॉरी 324 से 329A यहाँ तक अगर आपके आर्टिकल्स हैं, तो आपको पता होगा पक्का इनके बीच में ही कोई ना कोई आर्टिकल आएगा इलेक्शन का, है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना है, पार्ट्स ऐसे ही आपको थोड़े से ईजी हो जाएंगे कि हाँ 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद है 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास। देन 17 343 से लेके 351, ये भी इम्पॉर्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। 18 एमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी आता है कि भाई एमरजेंसी जो प्रोविजंस होते हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो हमारे 2 आर्टिकल होते हैं, ये 352 और ये 352 और 360, ठीक है। इसमें आते हैं एमरजेंसी प्रोविजंस। 352 जो होता है वो होता है आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी, और 360 होता है फाइनेंशियल एमरजेंसी। देन 19th मिसलेनियस आते हैं इसमें, ठीक है। मिसलेनियस क्या हो गया, जो भी आपकी पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके बारे में आता है इसमें, या फिर आपका जो है डिस्प्यूट्स हैं, कोई ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उसके बारे में ये मिसलेनियस वो है। तो 361 से 369। 20 है अमेंडमेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 368 आर्टिकल होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपका 21 जो है वो है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, लाइक स्पेशल स्टेटस ऑफ किसी स्टेट को अगर कोई स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हो जो 370 था ना, वो इसमें ही आता है और इसी पार्ट के अंडर आता था 21 के अंडर। देन है 22, इसमें आती हैं सारी शॉर्ट टाइटल्स जो हैं, और कोई रिपील्स हैं वो आती हैं सारी इसमें 22 में, 393 से 395 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये भी एक 9B भी था जो कि बाद में आया था। तो इसमें आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं इसमें, 243H से लेके 243ZT तक। तो ये सब था, और यही सब जो था मुझे बताना था आप लोगों को पार्ट्स के बारे में। यही ट्रिक थी, यहाँ से आप याद कर सकते हो। ये आर्टिकल्स का जो बंचेस लिख रखे हैं ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो इनकी ही फुल फॉर्म्स है, मतलब जो एक्सपैंड करके लिख रखा है, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। अभी जो स्क्रीन पे है मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, आप इन सब का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास रख सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो आई होप आई एम एबल टू हेल्प सम ऑफ यू, इफ नॉट all of you. And if you have any doubts, you can post your queries in the comment section below. Also, you can email me at bhumika.kaushik633@gmail.com, or I'll try to help every one of you जिसकी भी queries आएंगी वो,
और कल मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ. सो टिल देन, thank you so much for watching this video and good luck for your upcoming exam.